बड़ी धमाकेदार खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो जयराम मातो जी को सुरक्षा मिलने जा रही है। मिल जाएगी जेड+ सुरक्षा की जो मांग हो रही थी दोस्तों। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे कुछ कार्यकर्ता यूं के हैं जो राजदेश रतन जी, जो 8 अप्रैल को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को एप्लीकेशन के जरिए से ये अवगत कराया गया था कि झारखंड में एक लीडर है कि एमएलए हैं जयराम मातो, उनके साथ में अनहोनी लगातार हो रही है, घटनाएं घट रही है, तो उनको चाहिए कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जेड+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब जेड+ मिले या जेड जो है वो सुरक्षा मिले, जो भी मिलेगा ये जो है वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन बातें यही निकल करके सामने आ रही थी। अब राज्यपाल जी से मुलाकात करने के लिए राजदेश रतन जी जो पहुंचे हैं और पहुंच करके ज्ञापन भी सौंप डाले हैं। क्या कुछ बात जो है वो कहते नजर आ रहे हैं राजदेश रतन जी, मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखने वाला हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके जान के खतरा कैसे है, क्या उनको जेड+ सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी, नज़रअंदाज कर दी जाएगी, या यूँ कहें तो जयराम मातो जी अपने आप में भी नहीं लेंगे या फिर वो लेंगे। तमाम तरीके के सवाल मैं आप लोगों के सामने वीडियो ही रखता हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लें, आगे की चर्चा करेंगे। पहले वीडियो देखें। राज्यपाल से आप लोग मिले, क्या कुछ बातें हुई और क्या ज्ञापन सौंपने गए थे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग आपके वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अप्रैल माह में मैंने जो है वो जयराम कुमार मातो जी के लिए एक पत्र लिखा था माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार हैं अमित शाह जी को, और उसके बाद जो है वो आईबी का एक प्रक्रिया होता है सुरक्षा के मामले में, जो कि हम लोग जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जयराम जी के लिए। तो उसको लेकर के आज इसी क्रम में जो है वो महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, जिसमें ये चिट्ठी जो है उनको दिया गया है। अच्छा। और ये कहा गया है कि जिस तरह का एक असुरक्षा की स्थिति बीच बीच में उत्पन्न होते रहती है जयराम कुमार मातो को लेकर के, ये बहुत जरूरी है कि इस 25 वर्ष के झारखंड में जिस प्रकार का एक नेतृत्व उभरा है उसकी सुरक्षा, उसकी मैंने क्या कहते हैं संरक्षण बेहद जरूरी है झारखंडियों के लिए। और ज्यादातर झारखंडी जो है उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में जो है आज महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ। राज्यपाल क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से ये कहा है कि इनको इस चीज़ को लेकर के वो जो है वो बात करेंगे, अपनी बातों को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है वो हम एक आदेश के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है कि चूँकि राज्य हित की बात है इसलिए इसको निश्चित रूप से मदद किया जाना चाहिए। उनका आश्वासन जो है वो सकारात्मक है और बहुत जल्द जो है वो जयराम जी एक मजबूत सुरक्षा घेरा में दिखेंगे। इससे पहले भी ऐसा मुद्दा उठाया गया था और फिर जयराम मातो जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या हमें ऐसे कुछ आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जयराम कुमार मातो जी एक निश्चल और एक निस्वार्थ नेता हैं और वो कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित नहीं रहते हैं, क्योंकि हम पार्टी का एक पदाधिकारी हैं, केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी का, और इस स्थिति में हम इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वो भले लाख इस बात को नहीं माने, लेकिन जिस प्रकार से आपने अभी हाल में घटना देखी होगी कि जो है वो बोकारो का नवाडी चले गए थे रात को 1 बजे, तो उस तरह की स्थिति लगातार आती रहती है। इसके कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बोकारो में एक माननीय विधायक की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया था। आप इसी बीच में देखोगे कि डुमरी में उनकी गाड़ी को एक जगह पर रोका गया था। तो जिस प्रकार से असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो लाख मना करें, लेकिन पार्टी का सीनियर पदाधिकारी होने के नाते जो है इस बात को मानते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक आम झारखंडी जनमानस की भी यही मानना है उन लोगों का कि ये सुरक्षित रहें। और राज्य और दबे कुचले वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज जिस तरह से लगातार वो उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सारी बातें बहुत नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित रखने के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है वो बहुत ही जरूरी है और ये मुहैया होनी चाहिए। अच्छा। इससे पहले जयराम मातो की जानकारी नहीं थी, क्या इस बार उनको जानकारी है कि मांग रखा गया? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये पार्टी फोरम की बात है, वो कहीं पर उस समय थे इसलिए उनको जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन कई बार जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो उनका वो निजी राय है कि वो इस चीज़ को जान रहे थे कि नहीं, लेकिन पार्टी ये चाहती है, चूंकि पार्टी पदाधिकारी के तौर पर पार्टी के पैड पर हम लिखे दे रहे हैं, इस बात को वो जानते हैं और वो इतना भी इस बात को मना करें, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उनको सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का इफ और बट का कोई मामला नहीं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है वो बातें निकल कर सामने आ रही है और केंद्रीय महासचिव जो राजदेश रतन जी हैं, वो राज्यपाल महोदय के पास गए हुए हैं और ज्ञापन भी सौंप दिया गया है और काफ़ी पॉजिटिवली जो है वो ये ज्ञापन को लिया गया है और सकारात्मक तरीके से जो है वो काम करेंगे। उसके एतबार से राज्यपाल महोदय संतोष गंगवार जी जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग जहाँ तक वो क्षमता है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी और ये जो है वो अंदेशा जताई जा रही है, ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है वो जेड श्रेणी जो सुरक्षा है उसके घेरे में दिखेंगे जयराम महतो जी। तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है आम जनता के लिए, जो इस तरीके से लगातार उनको लग रही है कि नहीं, जो जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि डुमरी विधायक जयराम महतो जी हैं, वो उनके जान को खतरा कहीं ना कहीं है। चूँकि ऐसे लीडर बहुत कम देखने को मिलता है, तो हमें चाहिए कि बचा करके रखें। चूँकि तमाम जितने भी है शोषित, वंचित, पीड़ित जितने भी हैं, वो सब सारे लोगों की समस्या का जो है वो एक सहारा बनता है, समस्याओं का हल जो है वो निकालने का भरपूर कोशिश करता है। आवाज़ जो दबा हुआ रहता है, वो दबा हुआ आवाज़ को जो है वो आगे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। लगातार वो जो है वो इन सब सारी चीज़ों में रहते हैं। यही कारण है कि इस तरीके के जो सोच वाले हैं, नेगेटिव सोच वाले, वो लगातार उनके जो है उनकी निगाहें जो है वो गलत तरीके से रहता है। तो चाहिए कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी वो सब सारे कार्यकर्ता भी लोग मिलकर के ये चाह रहे हैं कि जयराम महतो भले ही लाख मना कर दें कि हमें सुरक्षा क्यों दी जाए, हम नहीं लेंगे, हमारे सुरक्षा में जो पैसे खर्च होंगे वो जनता के लिए जाए और जनता के लिए खर्च हो, वो बेटर है। लेकिन वो लाख मना करें, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग से ये कह सकते हैं, हमें जो है वो ये मांग रखनी है और ये पूरी करनी है, चूँकि हमें वो बात की चिंता है, हमारे फैमिली मेम्बर के जो है वो हिसाब से वो हैं और एक लीडर भी वो हैं और निष्पक्ष तरीके से बात रख रहे हैं। कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो इस तरीके से सोच वो पैदा नहीं करते हैं और ना ही वो डरते हैं और ना ही किसी के आगे वो ये बात करने में चूकते हैं। उनको डर लगती है कि हमारी जान को ख़तरा भी हो सकता है। कुछ भी बात होता है XYZ, वो तमाम तरीके की बातें रख देता है, चाहे जान की ख़तरा हो या फिर ना हो। तो पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम अपने अकॉर्डिंग हमसे जहाँ तक बन पा रही है हम काम कर रहे हैं। चूँकि हमें चिंता है, वो भले ही जो है वो मांग जो है वो ना करें वो, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पर आप लोगों की क्या है राय ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।